सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। लवकुश कांड में आज आगे की कथा, जो कि आज बहुत दिनों के बाद सुना रही हूँ। तो शत्रुघ्न जी ने श्री राम जी के चरणों को स्मरण कर कराल बाल छोड़ा, जिसके लगते ही वह कटकर पृथ्वी पर व्याकुल होकर अचेत गिर पड़ा। निशाचर का मरना सुनकर सब देवता आकाश में विमानों पर चढ़कर और दुंदुभी बजाकर फूल बरसाने लगे। हे नाथ, आज सब दुख दूर हो गए। शत्रुघ्न ने जो दो सुंदर नगर रचकर दोनों पुत्रों को वहां का राज्य दे दिया। मथुरा नगर का नाम और यह संसार जानता है, और दूसरे विदित की महिमा वेदों ने गाई है। बल बुद्धि महान बड़े पुत्र सुबाहु को यमुना किनारे मथुरा का राजा बनाया, और दूसरे पुत्र भूप केतु को विदित नगर का राजा बनाया, जो पश्चिम में बहुत दूर था। पुत्रों को आशीर्वाद देकर नगाड़ा बजा। शत्रुघ्न जी ने जब घोड़ों को दक्षिण दिशा को चला हुआ जाना, तो मंत्रों के पुत्रों को अपने कुमारों के निकट रखकर सब सेना साथ ले यमुना के जल में उतरे। यमुना जी के चरणों की वंदना करके सब सेना घोड़े के साथ चली। देवता चतुरंगिनी सेना को देखकर मन प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। सब सेना घोड़े के साथ वहां पहुंची, जहां सघन वन में वाल्मीकि जी का आश्रम था। वहां सीता जी के दोनों बलवान पुत्र रहते थे, जिनकी भुजाओं का प्रताप सूर्य के समान प्रचंड था। उन बलवानों ने आकर उस घोड़े को देखा और पत्र को पढ़कर घोड़े को बांध दिया। 1000 सहायक वीर उस स्थान पर आए जहां दोनों रघुवंशी कुमार बैठे थे। घोड़े को पेड़ के तले बंधा देखकर बालक जानकर सबने क्रोध रोक लिया। वे बोले, हे बालको, तुम घोड़े को हमें देकर घर जाओ। तुम्हारे माता पिता को धन्य है जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। वे बोले, हे भाई, युद्ध में आकर क्षत्रिय कुल में कलंक लगाकर भीख मांगते हो। क्षत्रिय कुल में कलंक न लगाओ, वीर युद्ध में ही सुंदर लगते हैं। यदि तुम बलहीन हो तो घोड़े दो और अपने घर लौट जाओ। ऐसे तीव्र वचन सुनकर योद्धा उन्हें बालक जानकर भी दौड़े। तब लव ने एक ही बाण छोड़कर उन सब के शरीर जर्जर कर दिए। तब शत्रुघ्न जी बोले, हे हंस के समान मुनि बालको, अपना क्रोध त्याग कर घोड़ा लौटा दो। प्रभु तुम्हारी पूजा करके अपना जन्म सफल करेंगे। यह सुन दोनों ने कहा, हे राजन, आपका क्या नाम है? किस नगर में रहते हो? अपनी सेना लिए जंगल में क्यों फिरते हो? हे तात, आपने घोड़ा क्यों छोड़ा है और यह पत्र क्यों लिखा है? हे भाई, यदि आपके शरीर में बल नहीं है तो इस पत्र और घोड़े को छोड़कर घर जाओ। ऐसी तीखी वाणी सुनकर शत्रुघ्न जी लज्जित हुए और अस्त्र पकड़ो ऐसा कहकर मुस्कुराए। लव बोले, बलवान राजा हमें ललकार रहे हैं, क्या ताली बजाने से सिंह डर जाता है? ऐसा कहकर हाथ में धनुष बाण लेकर मुनि के चरणों में चित लगाया। फिर रथ, सारथी व घोड़े मार डाले और सब अंगों में करोड़ों बार मारे। दोनों कुमारों ने एक एक को सूर को रण ललकार कर मार डाला। जो क्रूर करनी वाले कायर थे, वे सब भागकर श्री राम जी के पास आए। सबसे राम जी ने पूछा तो उन्होंने शत्रु के सारे गुणों की कथा वर्णन की। वे बोले, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और मुनि बालकों को बांध लाओ। उन्हें मारना मत, नगर में ले आना, क्योंकि ऋषि बालकों को मारना उचित नहीं होता। लक्ष्मण जी के साथ पार सेना चली। शीघ्र ही सब उस स्थान पर आए जहां भारी युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि बालको, अपने प्राण लेकर घर जाओ। सूर्यवंश देवता और ब्राह्मण का रक्षक है। हे तात, अब तुम आंखों की ओट में हो जाओ, क्योंकि मेरे शरीर में क्रोध बढ़ रहा है। लक्ष्मण जी के श्रेष्ठ वचन सुनकर दोनों वीर बालक हंसे और कहने लगे, हे रणवीर, आप अपने भाई की दशा देखते हुए घर जाइए। यदि आज की जो कथा यहीं पर समाप्त। तासु मरण सुनि सब सुर यूथा, चढ़ी विमान नवदेव वर उठा। बाजहि दुंदुभि वर्षहि फूला, आजुनाथ बीते सब सूला। तह युग नगर रचे अति रूरे, राखे तनय युगल बल पूरे। मथुरा नाम जगत यश जाना, दूसर विदित जुवेग वेद बखाना। ज्येष्ठ तनय बल बुद्धि विशाला, नाम सुबाहु विदित महिपाला। राख्यो यमुना तट बल भूरी, विदित नगर पश्चिम बहुदूरी। चिरंजीवी कही हने निशाना, दक्षिण अश्व चला जब जाना। सचिव तन राखे सुत संगा, उतरे सब यमुन तरंगा। रवि तनया बदबंदिके, चली सेन है संगा। हर सही सुरवर सही सुमना, निरख सेन चतुरंगा। वाल्मीकि थलबाजी समेता, कानन सगन मुनीस निकेता। सिय सुत युगल वीर वरवंडा, भुजबल विपुल दिनेश प्रचंडा। वीर बलि है देख्यो आई, बाध्यो वांझ सुपुत्र बनाई। सुर सर सहायक साथा, आई गए रघुकुल नाथा।
तरुबर बांध्यो बाज बिलो की, बालक जाने सकल रिस रोकी। देहु तुरग ग्रह जाहु सुहाए, धन्य मातु पितु जिन तुम जाए। मागो भीख समर चढ़ी भाई, छतरी कुलहि कलंक लगाई। जन छतरी कुलहि कलंक लावहु, समर सुर सोहावने। बलहीन तुरग प्रवीण छाड़ो, जाहु न तु ग्रह आपने। सुनि वचन कठिन कठोर, बालक जानि भट धावत भये। सरतानि एक ही बान लव हसी हने, तनु जर जर किए। देहु असु निज कोप तजी, सुन मुनि बाल मराला। करहि जन्म निज सफल प्रभु, पूजि तुम ही तत्काल। कौन नाम नाम निप के ही वासु, फिरहु विपिन निज सेन प्रकाशु। छाड़े हो बाज हेतु के ही ताता, लिखियो पत्र बाध्यो यह गाता। नहीं तब तनु बल पौरुष भाई, छाड़हु पत्र बाजी गृह जाई। सुनि रिपुहन कटु गिराल जाने, कहु अस्त्र अस कही मुस्काने। हम ही प्रचारत निप बल भारी, डर पही सिंह बजाए तारी। अस कही धनुष बाण्य कर लीने, मुनि वर चरण विनय चित दीन्हे। मार्यो रथ सारथी तुरंगा, कोटिन बान हने सब गंगा। एक ही एक प्रचारी करी, हने सकल रण सूरा। आए सब रघुवीर पह, कायर करमी क्रूर। पूछे सकल भानुकुल नाथा, रिपु के सकल कहे गुण गाथा। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, मुनि बालक बांधेहु बरियाई। मारेहु जनि आनहु पुर माहि, ऋषि सुत बधव उचित फल नाही। चली शेष संग सेन अपारा, आए तुरत समर जह भारा। लय घर जीव जाहु मुनि बालक, दिन कर वंश देव द्विजपालक। आंखें ओट हो अब ताता, आवत क्रोध चढ़त मम गाता। सुनि लक्ष्मण के वचन वर, विहसे बालक वीर। अनुज विलोकत जाहु घर, सुनो महारण धीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। इतिहास की कथा यही पर समाप्त। कल को इससे आगे कथा फिर मिलते, तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।